आधी रात का यात्री जिसने टिकट तो खरीदी थी लेकिन मंजिल कभी नहीं मिली। उस रात बस में जितने लोग बैठे थे उनमें एक ऐसा यात्री भी था जिसका नाम किसी टिकट में दर्ज नहीं था। रात के ठीक 11:47 हुए थे। बिहार के एक छोटे कस्बे से 4 दोस्त आरव, दीपक, नेहा और साक्षी पहाड़ों की तरफ घूमने निकल रहे थे। सर्दियों की रात थी। घना कोहरा सड़क पर ऐसे रेंग रहा था जैसे कोई सफेद सांप अंधेरे को निगल रहा हो। चारों दोस्त हंसी मजाक करते हुए बस में बैठे थे। यह कोई साधारण बस नहीं थी। यह एक पुरानी नाइट कोच थी जो जंगल और पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरती थी। बस लगभग आधी खाली थी। ड्राइवर महेंद्र पिछले 20 सालों से यही रूट चला रहा था। वह हर मोड़, हर घाटी और हर खतरनाक मोड़ को पहचानता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। बस जैसे ही काली घाटी नाम के इलाके में पहुंची, अचानक बस के अंदर का तापमान गिरने लगा। खिड़कियों पर बर्फ जैसी नमी जमने लगी। साक्षी ने कांपते हुए कहा, एसी तो बंद है, फिर इतनी ठंड क्यों लग रही है? किसी के पास जवाब नहीं था। तभी पीछे की आखिरी सीट से किसी के खांसने की आवाज़ आई। सभी ने पलटकर देखा। एक आदमी बैठा था, काला कोट, सफ़ेद चेहरा, सिर झुका हुआ। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ मिनट पहले तक वह सीट पूरी तरह खाली थी। आरव उठकर कंडक्टर के पास गया। भाई साहब, यह आदमी कब चढ़ा? कंडक्टर ने हैरानी से पूछा, कौन आदमी? वही पीछे बैठा है। कंडक्टर पीछे गया लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सीट खाली थी। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आपस में अपनी सीट पर आया। नेहा और दीपक ने भी बताया कि उन्होंने साफ उस आदमी को देखा था। बस आगे बढ़ती रही। रात और गहरी होती गई। कुछ देर बाद बस एक सुनसान ढाबे पर रुकी। सभी यात्री नीचे उतर गए। चारों दोस्त भी चाय पीने लगे। तभी वहाँ बैठे एक बुजुर्ग ने उन्हें घूरते हुए पूछा, क्या तुम लोगों ने बस में किसी अजनबी को देखा है? चारों चौंक गए। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। अगर वही है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ तो आज रात मुश्किल है। चारों ने पूछा, कौन? बुजुर्ग ने धीमी आवाज़ में कहा, 3 साल पहले इसी रास्ते पर एक युवक की मौत हुई थी। वह अपनी शादी के लिए जा रहा था। बस खाई में गिर गई। सभी बच गए सिवाय उसके। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी अपनी मंजिल खोज रही है। चारों दोस्तों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने इसे अंधविश्वास समझकर नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन असली डर अभी शुरू होना बाकी था। रात 2 बजे बस फिर जंगल के बीच पहुंच चुकी थी। अचानक ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। पूरी बस झटके से रुक गई। सामने सड़क के बीचों बीच वही काले कोट वाला आदमी खड़ा था। इस बार सबने देखा। सिर्फ 4 दोस्तों ने नहीं, पूरी बस ने देखा। उसका चेहरा धुंधला था। आंखें दिखाई नहीं दे रही थी। वह धीरे धीरे बस की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर के हाथ कांपने लगे। कंडक्टर भगवान का नाम जपने लगा। फिर अचानक वह आदमी गायब हो गया, जैसे हवा में घुल गया हो। लेकिन उसी पल बस के अंदर किसी महिला की चीख गूंजी। सभी पीछे भागे। आखिरी सीट पर धुंध जमी हुई थी और उस धुंध पर किसी ने उंगली से लिखा था, मुझे स्टेशन पहुंचा दो। अब बस में अफरा तफरी मच गई। कई यात्री रोने लगे, कुछ प्रार्थना करने लगे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि बस के जीपीएस में अचानक एक पुराना रेलवे स्टेशन दिखाई देने लगा।
जो पिछले 15 सालों से बंद था। ड्राइवर ने बताया यह स्टेशन तो अब नक्शे में भी नहीं है। फिर जीपीएस अपने आप उसी दिशा में रास्ता दिखाने लगा। किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन सभी ने तय किया कि जो भी है उसका अनुरोध पूरा करना चाहिए। बस धीरे धीरे उस पुराने स्टेशन की ओर बढ़ने लगी। घना कोहरा, टूटी पटरियाँ, जंग लगा बोर्ड और चारों तरफ मौत जैसी खामोशी। बस स्टेशन के सामने रुकी। तभी बस के अंदर अचानक तेज हवा चलने लगी। सभी खिड़कियां अपने आप खुल गई, लाइटें टिमटिमाने लगी और आखिरी सीट पर बैठा हुआ रहस्यमय यात्री पहली बार साफ दिखाई दिया। युवक की उम्र मुश्किल से 25 साल होगी। आंखों में दर्द था, चेहरे पर अधूरी उम्मीद। वह धीरे से मुस्कुराया, फिर स्टेशन की तरफ देखने लगा और अगले ही पल उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। सभी यात्रियों के सामने धीरे धीरे शांत तरीके से, जैसे उसे आखिरकार अपनी मंजिल मिल गई हो। कुछ सेकंड बाद वह पूरी तरह गायब हो चुका था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सुबह जब चारों दोस्त अपने होटल पहुँचे और रात की तस्वीरें देखने लगे तो एक फोटो देखकर उनका खून जम गया। तस्वीर में वे चारों खड़े थे, लेकिन उनके बीच एक पांचवा व्यक्ति भी था। वही युवक, वही काला कोट, वही उदास मुस्कान और उसके हाथ में एक पुराना रेलवे टिकट था। टिकट पर तारीख लिखी थी 17 जनवरी 2023, जबकि उस युवक की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी। और सबसे डरावनी बात, उस फोटो के अगले ही सेकंड ली गई तस्वीर में वह युवक गायब था, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं। आज तक चारों दोस्त उस फोटो को संभाल कर रखे हुए हैं, क्योंकि वह उन्हें याद दिलाती है कि कुछ यात्राएं मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। कुछ मुसाफिर मंजिल मिलने तक भटकते रहते हैं, और अगर कभी आधी रात को सुनसान रास्ते पर कोई अजनबी आपसे लिफ्ट मांगे तो शायद वह इंसान नहीं होगा। थैंक यू, धन्यवाद।